हेलो जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केम छो जी। मैं हूँ डिम्पल और आपका सबका स्वागत है डिम्स किचन में। तो आइए आज हम कुछ नई रेसिपी कुछ बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये लैम्प पड़ा हुआ है। आज हम कुछ नॉनवेज आइटम बनाते हैं। तो ठीक है, आज हम ये देखिए हमारे सामने मसाले भी हैं, सब कुछ है, दही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लैम्प पीसीस है वो हम सब इस बॉल में डालते हैं। ये हम जो आइटम बनाएंगे ये स्नैक्स के लिए है। आप इसको जैसे मर्ज़ी खा सकते हो, ड्रिंक के साथ खानी है ड्रिंक के साथ खाइए। और ये देखिए इसमें मैं डालूँगा 2 स्पून योगर्ट। उसके बाद मैंने लिया है गरम मसाला, जो कि मैंने डालना है हाफ़ स्पून, टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लेना है ग्रीन चिल्ली, जो कि कुटी हुई है हमारे पास। और साथ में ली है ब्लैक पेपर, ये भी हाफ़ स्पून, और साथ में कस्तूरी मेथी, ये हाफ़ स्पून से थोड़ा सा कम। और सोल्ट लेंगे, ये भी हाफ़ स्पून, 4 टीस्पून, क्योंकि हम बाद में अगर कम है तो आप और भी डाल सकते हो, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास ग्राइंड किया हुआ है ग्रीन चिल्ली और गार्लिक एंड अदरक, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली, ये हमने 1 स्पून ये डाला है। बहुत ही सिंपल आइटम है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमने इसको सबको मिक्स कर दिया। इसको हम ओवन में बनाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करके, आपने अगर घर पे बनानी है तो इसको मिक्स करके मैरिनेट करके कम से कम 1-1.5 घंटे तक आप रख दीजिए, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि लैम है और अच्छी तरीके से गल भी जाएगा। और बाद में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है, 1 स्पून। तो इसमें हमने ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले, ताकि ज़्यादा मसाले डालने से जो आपका मीट का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा मसालों का टेस्ट है वो आता है। तो हमने बस बेसिक जो हैं वही मसाले हमने डाले हैं। तो लीजिए, ये हमारा बिल्कुल जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है लैम्प। और अब हम इसको ओवन में डालेंगे। देखिए अभी ये हमारे पास बॉल है, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ताकि जो हमारा लैम्प है, मसाला है, वो साथ में चिपके नहीं, स्टिक ना हो इसके साथ में। अब ये जो जितना भी है हमारा ये हम सारा इसके अंदर डाल रहे हैं। तो जितना भी मसाला है हमारा योगर्ट, जिसमें कि हमने अपने स्पाइसी यूज़ किए हैं, ये हमने सब इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको अंदर इसके ओवन में रखने जा रहे हैं। 10-15 मिनट तक वेट करते हैं। तब तक हम इसके साथ में एक और चीज़ आपको देंगे। ये देखिए, ये है मेरे पास ब्रिंजल, और इसको हमने गैस को ऑन किया और इसको बिल्कुल हल्के पे रख देना। और इस पर भी हमने कुछ नहीं करना ज़्यादा, जैसे इसके हमने ये राउंड राउंड पीस हमने काटे हैं। ये देखिए, और हमने ये इसके साथ में इनको फ्राई कर लेना है हल्का हल्का। तो देखिए हमारा ये भी ऑयल भी हो गया। अभी हमने देखा आपने कि अभी हमने वो जो लैम है वो हमने ओवन में रखा है, और हमने उसको एक बार टर्न भी किया है। तो अभी हम उसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। मेरे हिसाब से तो वो हो गया होगा। और तब तक हम यहाँ पर भी जो हमने फ्राई करना है वो कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले गैस ऑन कर रहा हूँ और इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, और इसके अंदर हम करेंगे, ये देखिए ब्रिंजल है मेरे पास जो मैंने काटे थे पहले। ये ब्रिंजल हम इसको फ्राई करेंगे और बाद में इसके ऊपर हल्का सा मसाला डालेंगे, और ये बहुत ही आराम से हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी ये तेल गर्म होगा, उसके बाद हम ये डालेंगे, साथ में हम लेमन को भी हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी मतलब वो है, ड्राई आइटम है। और आप इसके साथ में थोड़ा सा, जैसे हमने उसके अंदर थोड़े से आलू भी डाले हैं, और हम साथ में ये भी करेंगे। ये देखो हमारा ऑयल हो गया। अब हम इसके अंदर अपने ये जो ब्रिंजल हैं इनको मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगा। उसके बाद हम लेमन करेंगे, तब तक हमारी जो लैम चॉप है जो हमने अंदर रखी है लैम, वो भी हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी एक कंप्लीट डिश बन जाएगी, और ये फुल एक मील बन जाएगा, जो कि हम इसको आराम से एक दो आदमी भी आराम से खा सकते हैं इसको। और बहुत ही लाइट आइटम है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से बाद में भी जो आपको डालना है डाल सकते हो। ये देखिए, जब हल्का हल्का ब्राउन होगा तो हमारे ये ब्रिंजल हो जाएंगे। उसके बाद ये हमने लेमन भी काट के रखे हुए हैं राउंड राउंड पीस, ये भी हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ये भी जो रोस्ट किए होते हैं ये, या फ्राई किए होते हैं हल्के तेल में, ऑलिव ऑयल में, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये इसके साथ साथ हमारा थोड़ा सा वेजिटेबल भी साथ में हो जाएगा, क्योंकि पूरा लैम भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए थोड़ा सा वेजिटेबल होगा साथ में, और भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारे अभी जो ब्रिंजल हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दूसरी साइड भी इसको करेंगे, क्योंकि हमने इसके छोटे पीस किए हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है। तो ये देखिए, तो तब तक हम क्या करते हैं, हम अपनी लैम चॉप भी देखते हैं जो कि अभी रेडी होने वाली है। एक बार हम ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो लैम चॉप है वो बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है। ये देखिए, हमने इसके साथ में आलू भी डाल दिए थे थोड़े से। ये देखिए आलू भी जो हैं वो भी इसके साथ में हो गए। तो ये हमारी एक कंप्लीट डिश बनेगी। इसमें भी आप देख सकते हो कि हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस उतने ही मसाले डाले हैं जो हमें चाहिए। और ये हमने ज़्यादा सूखने भी नहीं दिया, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा जूसी जूसी चाहिए। तो ये इसमें जूस पूरा है। और ये राइस, ये देखो हमारे जो आलू भी है ये भी पूरा हो गया। हम अपने ब्रिंजल भी देख रहे हैं साथ साथ। हाँ, तो ये देखो ये भी ब्राउन हो गए। तो ये जो आलू है ये भी हम सारे इसी में डालेंगे, और ये जो हमारी एक डिश है वो तैयार हो जाएगी। तो देखो आप, इसी के अंदर हमने 3-4 आइटम हमने इसमें डाली है। तो अभी ये जूस भी है, ये हमने फेंकना नहीं है, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो हमारा ये जो जूसी थोड़ा बनेगा। और ये देखिए ये हमारे ब्रिंजल भी हो गए, ब्राउन ब्राउन हो गए, बिल्कुल पक गए हैं। अब हम इसको इसमें ब्रिंजल डालेंगे, और साथ में हम इसमें लेमन भी डाल देते हैं तब तक, ताकि हमारे लेमन भी जो है वो रेडी हो जाए। हल्का सा हम इसमें ऑयल भी डालेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर एक टमाटर भी डाल सकते हो, अगर आपका दिल करे। आपको, कई लोग रोस्ट टमाटर खाते हैं, तो आप क्या कीजिए,
2 पीस कीजिए इसके। और ये हल्का हल्का, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, जस्ट लाइट ऑयल हमने डाला है। तो ये देखिए हमारे जो ब्रिंजल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, देखिए। और अभी हमारे ये लेमन भी हो जाएगा। और साथ में टमाटर। और इसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट होगा। ये देखिए हमारे लेमन भी आ गए। आप लेमन को भी इसके साथ में खा सकते हो। ये देखिए, तो अभी हमारे बस ये टमाटर आ गए हैं, ये भी हो